हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे कल आए हैं और नतीजे देखे जाए तो भैया ठीक ठाक है, उतने एनकरेजिंग भी नहीं है। और रिजल्ट्स आने से पहले ही एक बहुत बड़ी गिरावट कल दिखाई थी इस कंपनी ने। बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और फंडामेंटली कंपनी कैसी है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 156 रुपीज़ का शेयर, 4.5% की कल बड़ी गिरावट थी यहाँ पर। और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तब बहुत शानदार तेज़ी भी आई थी, 26% का जंप है। 120 रुपये से 170 पे गया था ये शेयर। तो अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो भैया ग्रोथ तो भैया 30 से 35% की है यहाँ पर। लेकिन 170 पे जाने के बाद अगर आप देखो तो अभी बड़े करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर पिछले एक साल की बात करोगे तो भैया 21% का ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर है, एक तेज़ी आई थी, फिर बहुत बड़ा करेक्शन आया। और देखो, जब भी ना ये 90 रुपये से 100 की रेंज में गया है, एक बाइंग देखने को मिली है। और जब भी ये ऊपर की तरफ अटेम्प्ट मारा है, नीचे की तरफ गिरावट भी दोबारा से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लोगे तो 87% तक गिर चुका है ये शेयर। बीच बीच में कई बार अटेम्प्ट किया है, कोशिश करी है इसने तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार यहाँ से गिरावट ही देखने को मिली है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और इस बार जो इनकी टोटल इनकम है वो पहले से भी कम हो चुकी है। 1915 करोड़ की इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2077 करोड़ की थी और पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 2077 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम देखा जाए तो लगातार कम हो रही है इनकी, लगातार कम हो रही है इनकम इनकी। और इस बार हालांकि खर्चे कम हुए हैं, आप देखिए 1519 करोड़ के ही खर्चे हुए, जबकि इससे पहले 1600 से 1700 करोड़ के खर्चे हुआ करते थे। और यही वजह है कि आपको इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कोई उतना खास नहीं है। और यहाँ पर अगर देखो तो टैक्स इस बार कम लगा है, 100 करोड़ का ही टैक्स लगा है इनके ऊपर, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 160 करोड़ का हुआ करता था। और यही वजह है कि आपको 296 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 260 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 285 करोड़ का था। मतलब प्रॉफिट डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर ज़रूर हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। और ये जो सबसे बड़ी वजह है वो टैक्स इस बार बहुत कम इनको देना पड़ा है इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। अब वरना भैया अगर आप देखो तो मतलब प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम होता अगर टैक्स इतना इनको देना पड़ता तो। और दूसरी बात, खर्चे भी कम हुए हैं। देखो, इनकम कम होती जा रही है इस कंपनी की, ठीक है, और ये अच्छा साइन तो नहीं है, अच्छा साइन तो नहीं है। और कहीं भी उतनी बड़ी तरीके से ग्रोथ भी नहीं आ रही है इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में, और ये एक नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका जो मार्केट कैप है ये 7400 करोड़ के आसपास का है, पी रेशो 6.5 का है, जो कि आपको देखने में लगेगा कि यार कम है इंडस्ट्री से। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदारी करने आप यहाँ पर लग जाओ। इनके करंट असेट्स भी कम है इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। कर्जे मतलब डेट है, बहुत ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर, हाई डेट यहाँ पर ज़्यादा है, 3.72 का रेशियो है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब। तो कर्जा है इनके ऊपर। और देखो, इनको जो प्रॉब्लम फेस कर, देखो इनके रेवेन्यू लगातार कम होने की जो वजह है वो ये कर्जा ही है। अगर आप देखो इनके रेवेन्यू 2075 करोड़ के थे, फिर 2230 करोड़ रहे, फिर 2340 करोड़ रहे, फिर 2075 करोड़ रहे, फिर 1900 करोड़ रहे। तो ये डिक्लाइन आ रहा है, हर बार डिक्लाइन आ रहा है। और रेवेन्यू में डिक्लाइन आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि इनको अपने असेट्स वगैरह बेचने पड़ रहे हैं ताकि अपने डेट को चुका सके ये, और जिसके चलते अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है और ये एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट, तो हालांकि प्रॉफिट तो है ही कंपनी में, प्रॉफिटेबल तो है ही, लेकिन जैसे ही मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट के खर्चे कम हुए हैं इस क्वार्टर में और टैक्स जो है वो कम देना पड़ा है इनको। जो टैक्स 260 करोड़ के प्रॉफिट में इनको 160 करोड़ का पे करना पड़ा था पिछले क्वार्टर में, इस बार 100 करोड़ का पे करना पड़ा, मतलब 60 करोड़ कम टैक्स पे किया। अगर कम नहीं करते तो भैया ज़्यादा पे करना पड़, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स है वो आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाता। तो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक ठाक है, ठीक है, उतने इंकरेजिंग नहीं है कि तेज़ी ला दे, लेकिन ऑलरेडी पिछले एक महीने में ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका था, 120 रुपये से 170 रुपये तक जा चुका था। तो भैया करेक्शन बनता है और यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर
शेयर होल्डिंग में मतलब प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर पहले थे यहाँ पर, लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को लगातार बेच दिया है। यहाँ पर अब जो भी है वो पब्लिक है। आप देखो पब्लिक पहले 55% की होल्डिंग लेकर बैठती थी, आज पब्लिक 65 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड 7.65% की बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे ज़रूर है, पहले 0.99% की थी। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड खरीदारी कर तो रहे, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइन तो ज़रूर है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.45% की होल्डिंग है। और जहाँ तक एफआईएल्स की बात करें, एफआईएल्स ने लगातार बिकवाली करी है, 25% की होल्डिंग घट के 18-18.5% पर आ चुकी है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मैं उतना ज़्यादा बुलिश इस कंपनी के ऊपर नहीं हूँ। मैं अगेन कह चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो 90 से 100 रुपये का लेवल ऐसा लेवल है जहाँ से बाइंग आ जाती है, और 150 से 180 का वो लेवल है जहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हर बार देखने को मिलती है। और अभी जिस रेंज पर है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ, कि पिछले क्वार्टर में कितने शेयर्स थे, इस क्वार्टर में क्या ऐड करा है, क्या बेचा है। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, पैनी स्टॉक्स भी होते हैं कई बार। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।